देखिए, मैंने यही कहा कि जो काम हमसे हो सकता है हम वो काम नहीं करते, तो बाकी तो बहुत दूर की बात होगी ना, इसराइल जाएंगे, गजा में जाएंगे, तो वो सब बेकार बातें हैं। मकसद प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमसे जो काम होता है हम वो नहीं करते, और जो हो नहीं सकता उस पर हम बातें करते रहते हैं। अगर देखा जाए तो आज का जो दौर है, देखें पहले तो आप ये चीज़ समझ लें, इसराइल को क्या है, इसराइल एक तरह से अमेरिका है। अमेरिका ने मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा मुल्क बना के रखा हुआ है जो उसको पूरा कंट्रोल करें। जैसे अभी आप भाई ने कहा ना कि दो मुल्क बने थे मज़हब के नाम पे, एक बना 48 के अंदर इसराइल और एक बना पाकिस्तान 1947 में। अब भले पाकिस्तान बना है, लेकिन आप जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसराइल बना था, उसको बनाया गया था कि मिडल ईस्ट को पूरे कंट्रोल करने के, जो उस वक्त जो जॉर्डन, मिस्र और जो उस वक्त सीरिया वगैरह थे, काफ़ी पावरफुल कंट्री थे। और बाकी जो अरब कंट्री तो बाद में आज़ाद हुए, कितने सऊदीया आज़ाद हो गया था, और तकरीबन 35-37 में पता चल गया था कि यहाँ मादनियात बहुत निकलेगी ऑयल, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इसराइल को बनाया रखा। और इसराइल की जो हिस्ट्री है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इनसे सपोर्ट मांग रही थी यहूदी कंपनियों से, तो उन्होंने कहा कि आपके तो खुद के मुल्क हैं, फ्रेंच का अपना मुल्क है, आपका अपना मुल्क है, हम यहूदियों का कोई कंट्री नहीं है। तो वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करें, हम आपको आपका मुल्क बना के देंगे। तो 1917 से इसके ऊपर काम शुरू हो गया, जब फ़लस्तीन के अंदर 3% आबादी थी यहूदियों की और 97% आबादी थी मुसलमानों की। लेकिन वो उस वक्त फ़लस्तीन क्या था, सल्तनत उस्मानिया के अंदर था। जैसे सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, ब्रिटिश का राज आ गया। ये है हिस्ट्री यानी। और बाद में इन्होंने इसको लेकर चले और बाद में अमेरिका की तरफ आ गया। और पाकिस्तान भी एक मज़हब के नाम पे बने, उसको भी इसी वजह से बनाया गया था कि जो कम्युनिज़्म है, जो रसिया और चाइना की तरफ जो कम्युनिज़्म है जो बढ़ सकता है, तो बीच में एक ऐसी रियासत होनी चाहिए जो मज़हब के नाम पे हो, जो इसको कंट्रोल करे। और दोनों रिजल्ट आपके सामने हैं। पाकिस्तान ने वाकई अमेरिका का काम किया, हर वक्त अमेरिका काम किया और रसिया को डैमेज किया, ख़त्म किया। इसराइल भी यही काम कर रहा है, गुलाम बना के रख दिया सबको, और वही काम हो रहा है। तो इसलिए पहले आप ये सोच लें कि इसराइल को ख़त्म करना है, या इसराइल ख़त्म होगा तो ये अमेरिका ख़त्म होगा। तो ये इतनी आसान जंग नहीं है, इसमें सबको आना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हो गया, अब एक एडवांटेज हो गया। देखिए हमास के पास, आप सोच रहे हैं हमास कैसे लड़ रहा है, उसके पास हथियार वेपन कहाँ से आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े वेपन कि ऐसे ऐसे टैंक को उड़ा देते हैं वो, जो पॉसिबल ही नहीं था। इसराइल का इतना बड़ा डिफेंस था, जो इनका इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम था, उसको इन्होंने कोलैप्स कर दिया। तो पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है? पीछे सपोर्ट जो मेन आ रहा है वो रसिया का और चाइना का सपोर्ट आ रहा है, वाया ईरान के। ईरान के ज़रिए असला जा रहा है लबनान और इस तरफ, इनको हमास और ये सब। अब रसिया क्यों सपोर्ट कर रहे थे कि इनको कोई मुसलमानों से प्यार नहीं है, ना चाइना को। रसिया चाह रहा है कि यूक्रेन की जंग में जो ये डिस्टर्ब हो रहा है अमेरिका और यूरोप की वजह से, तो वो उसको डिस्टर्बिंग कम हो जाए, उसकी फाइनेंस यहाँ से कम हो, तो ये इस पर हावी हो जाए। चाइना क्यों इतना सपोर्ट कर रहा है? वो चाहता है अमेरिका का मिडल ईस्ट के अंदर रोल कम हो जाए। और जैसे अमेरिका कमज़ोर होगा, आप देखना ताइवान पे चाइना हमला कर देगा। तो ये दो बड़ी ताकतों का सपोर्ट है, इसलिए ये जंग ज़्यादा आगे जाएगी और बहुत आगे जाएगी। दूसरी एक भी चीज़ आप लोगों की मालूमात होगी, कुछ अर्से पहले एक इंडिया के अंदर एक कमेट वो हुआ था, मुआहिदा हुआ था, एक रोड मैप बना था, जो कि इंडिया से और सऊदी अरब से जॉर्डन, जॉर्डन से इसराइल और इसराइल से जाएगा यूरोप। तो वो चाइना और रशिया को एक्सेप्ट नहीं था। तो ये एक्चुअल जंग है इसके पीछे कि वो मुआहिदा ख़त्म हो जाए, और सऊदी अरब वो मुआहिदा करने ही वाला था जिसको रोका गया। तो मकसद कहने का ये कि ये जंग बहुत बड़ी जाएगी, बहुत लंबी जाएगी। तो इसमें पाकिस्तान को तो फिर इतना ही पाकिस्तान सपोर्ट कर दे कि अपनी अवाम, हमारी अवाम ही इतना सपोर्ट कर दे कि इनकी अशियाओं का बाइकआउट कर दे, बहुत बड़ी बात है। बाकी हम लोग कुछ मतलब अभी हम बाइकाट, पहले इससे के अंदर बाइकाट की तरफ ये भी करते, बहुत बड़ी बात। शाह साहब आपकी तरफ आता हूं।